सो इन दिस वीडियो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने की लैडर के लिए थर्ड वीडियो है। अब तक पिछली दो वीडियोस में मैंने दो लैडर डायग्राम्स बनाए थे और उन लैडर डायग्राम्स को मैंने सॉल्व किया था। एक था आर 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 इस तरह से, सेकंड था आर आर आर, मतलब एक यूनिट में तीन रेजिस्टेंसेस थे। ठीक है। सो इन दिस पर्टिकुलर फिगर मैंने जैसे बोला था पिछले लेक्चर में ही बोला था कि अगर मैं यहाँ से रेजिस्टेंस मिस कर दूँ, अगर मैं यहाँ से रेजिस्टेंस मिस कर दूँ देन हाउ विल सॉल्व इट। अगर यहाँ से रेजिस्टेंस मैंने कहा मिस कर दूँ तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे। ठीक है। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस अवेलेबल होता तो ये बिल्कुल वैसा ही था, आर 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 आर, और इजीली सॉल्व हो जाता। बट हियर वी डोंट हैव अ रेजिस्टेंस, देन हाउ विल सॉल्व इट। ओके, सो अगेन आई विल से कीप सॉल्विंग न्यू क्वेश्चंस, स्टे फोकस्ड एंड कीप मोटिवेशन हाई। ओके, नाउ हम प्रोसीड करते हैं। जैसा मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, अगर यहाँ से रेजिस्टेंस नहीं है तो मैं एक तो इसे इस तरह से देख सकता हूँ। देखो, एक तो मैं इसे ऐसे देख सकता हूँ, आर 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 आर, दिस यूनिट इज रिपीटिंग इनफाइनाइटली। ठीक है, दिस यूनिट इज रिपीटिंग इनफाइनाइटली मीन्स कि लार्ज नंबर ऑफ यूनिट जो है इसी तरह से हैं, आर आर आर। तो अगर मैं ये बोलूँ, इफ़ आई से कि अगर मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ से आर से, अगर मेरा ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर यहाँ से बोलता हूँ, क्योंकि ये दोनों ब्रांचेस की अब यहाँ पर कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, इन दोनों ब्रांचेस का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो अगर मैं ऐसा बोलूँ कि यहाँ से जो रेजिस्टेंस आर है, जो यहाँ से मुझे दिख रहा है आर एक्स, ये जो एरो बनाता हूँ ना, इस तरह का एरो मार्क करता है कि मैं यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस राइट साइड कितना दिख रहा है, व्हाट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरो, और कैन से व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑन द राइट साइड ऑफ दिस पर्टिकुलर एरो। ठीक है, तो इसे मैं आर एक्स मैंसन कर रहा हूँ, इसे मैं आर एक्स मैंसन कर रहा हूँ। और लास्ट वीडियोस में हम कैलकुलेशन कर चुके हैं, कैलकुलेशंस वैसे ही हैं, बस यहाँ इसे आर एक्स अगर बोलता हूँ तो इस यूनिट को देखो, अब ये एक यूनिट को छोड़कर इफ़ आई लीव दिस वन यूनिट, तो इसके राइट में जो मैं डॉटेड स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके राइट में अगेन आई विल से दिस इज द ए बी पॉइंट, ब्लैक ए बी पॉइंट, इसके राइट में भी मैं इसे आर एक्स बोल सकता हूँ, क्योंकि इसके राइट में भी स्ट्रक्चर इनफाइनाइट है। then overall what we will see, overall what we will see, इनफाइनाइट स्ट्रक्चर, ये इनफाइनाइट स्ट्रक्चर एक फाइनाइट स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है। यहाँ पर ए, यहाँ पे बी, ये आर, ये आर, और इसके राइट में आर एक्स, ये आर एक्स, और यहाँ से आर एक्स। ओके, सो overall I will say it will be R parallel with R plus Rx. Okay, R plus Rx. Now calculation is very easy. इसके बीच में यहाँ से Rx दिख रहा है हमें। ठीक, this point is A and this is B. Now only part remained is calculation. Only part remained is calculation. ठीक है, तो यहाँ से Rx की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से Rx की वैल्यूज होगी R parallel with R plus Rx, R parallel with R plus Rx।
तो अगर हम यहाँ से सॉल्व करते हैं तो आर डॉट आर प्लस आर एक्स डिवाइडेड बाय आर प्लस आर एक्स, ठीक। ओके, now solve it. It will be r square plus rx divided by 2r plus rx. ओके, जैसे हमने डिनोमिनेटर को लेफ्ट में लेंगे, डिनोमिनेटर को लेफ्ट में लेने के बाद जो प्रोडक्ट होके आने वाला उसमें डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका rx, चलो लिख दे रहा हूँ पूरा, 2r प्लस आर एक्स इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर एक्स, ओके, आर एक्स. So on left hand side it will be 2 rx plus rx square equal to r square plus rx. Okay, if I take all the terms on left hand side, अगर मैं सभी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ तो यहाँ से ये आर एक्स इधर 2rx, ये बचेगा 1rx, तो rx स्क्वायर प्लस rx माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0. Okay, so now compare it with the standard quadratic equation. Now compare it with the standard quadratic equation. ax square plus bx plus c equal to 0. When we compare our quadratic equation with this standard quadratic equation, we will get the solution. X is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a. Okay, divided by 2a. So rx will be minus r plus minus under root r square plus 4ac means 4r square divided by 2, एक की जगह पे 1 है. Okay, so it will be something minus r plus minus r root 5, क्योंकि वो हो जाएगा 5r स्क्वायर, तो r बाहर आ जाएगा. ये इसमें से अब दो वैल्यूज आने वाली हैं आके, we will get two values. Okay, we will get two values of r from this point. One is totally negative, or one is minus r root 5 by 2. It is totally negative, so discarded. Second value is positive value, minus r plus r root 5 divided by 2. Okay, so this is the positive value, and answer will be r a b equal to r x equal to r taken common root 5 minus 1 divided by 2. This is the answer. Okay, so I think the calculations are clear now. Okay,
So one thing also we can think it like, we can also think it like, अगर हम ऐसे सोचना चाहें, ठीक है, एक तो ये कैलकुलेशन का वे हुआ. सेकंड वे कैलकुलेशन कैन बी, अगर हम एक रेजिस्टेंस को यहाँ छोड़ दें, इफ वी लीव दिस रेजिस्टेंस, if we leave this resistance, if we leave this diagram as, okay, first of all I am clearing some part, okay, okay, हाँ ठीक है. अब मैं ये क्लियर कर लेता हूँ और इसके बाद ये एरो भी क्लियर कर लेता हूँ. ओके, ये एरोज भी क्लियर कर लेता हूँ. सो ठीक है, इफ आई कट दिस डायग्राम फ्रॉम दिस पॉइंट, जो कि मैंने रेड लाइन बनाई हुई है, अगर मैं इस डायग्राम को यहाँ से कट कर देता हूँ तो मुझे इसके राइट में क्या दिख रहा है. ओके, लुक केयरफुली, अगर मैं इसके यहाँ से कट करने को इसके राइट में देख रहा हूँ, अगर मैं इन पॉइंट्स को, अब मैं यहाँ से कट किया है, इसे अगर मैं अपना ए डैश और बी डैश पॉइंट बोल देता हूँ, मतलब मेरा कहने का क्या हुआ कि अब जो ए डैश और बी डैश पॉइंट है ना, ए डैश और बी डैश पॉइंट से, ए डैश और बी डैश पॉइंट के राइट साइड में देखिए आपको आर 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 वाला जो फर्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल था वो लेटर मिल जाएगा. यहाँ से देखिए, ये देखिए फर्स्ट वाला जो डायग्राम था वो लेटर मिल जाएगा यहाँ से मुझे. ठीक है, आर 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 आर, और इसका रिजल्ट पता है मुझे. वी नो रिजल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्विवेलेंट. अगर मैं ए डैश बी डैश के बीच में बात करूँ, इफ आई टॉक अबाउट आर ए डैश बी डैश, या जैसे मैं फर्स्ट फिगर में कैलकुलेट किया था आर एक्स नाम से, तो इसका कंक्लूजन वैल्यू जो निकला था वो निकला था आर रूट 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2. इट मीन्स कि इस डायग्राम में एक्स्ट्रा क्या है, इस डायग्राम में एक्स्ट्रा ये कि ए डैश बी डैश के लेफ्ट में एक रेजिस्टेंस आर नाम की ब्रांच और है जो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के पैरेलल होगी. ठीक है, जो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के पैरेलल होगी. अगर मैं पिछले जो फर्स्ट एग्जाम्पल था उसके कंक्लूजन को यूज करूं इस पर्टिकुलर डायग्राम में, तो यहाँ क्या हो रहा है, ये देखिए, ये ए बी, इसकी वैल्यू आर पैरेलल विद आर टाइम्स रूट 5 प्लस 1/2 प्लस 1/2. ओके, so if we do parallel of these two, we will get the RAB. क्या हम यहाँ से जो RAB या जो RX इवेल्युएट कर रहे हैं, क्या हमने वो सेकंड मेथड जो अप्रोच RS तरह से यूज़ किया वो सेम आएगा या डिफरेंट आएगा. ठीक है, जो ओके, यहाँ से जो मैंने मेथड यूज़ किया है, देखो यहाँ से जो मैंने मेथड यूज़ किया उसकी वैल्यू क्या आई थी, वहाँ से वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है ये आर रूट 5 माइनस 1/2. कब आ रही है, जब मैंने अपने लैडर को कुछ इस तरह से देखा है, आर 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 आर. बट अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इसी डायग्राम को मैं थोड़ा सा इधर, मतलब एक रेजिस्टेंस को छोड़कर मैं देख रहा हूँ कि जो फर्स्ट एग्जाम्पल जो मैंने कराया था उसी तरह का डायग्राम क्रिएट हो जा रहा है. तो अगर इस वे से सॉल्व करता हूँ और उसका रिजल्ट मुझे पता है आर रूट 5 प्लस 1/2, तो यहाँ से क्या आएगा, ये हो जाएगा आर ए बी इज इक्वल टू आर एक्स इक्वल टू आर पैरेलल विद आर रूट 5 प्लस 1/2. इन दोनों का पैरेलल होगा. अगर मैं इनका पैरेलल करता हूँ तो आर रूट 5 प्लस 1/2 in multiplication divided by r plus r रूट 5 प्लस 1/2.
ओके, तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है, यहाँ से जो वैल्यू आ रही है वो हम देख सकते हैं कि ये आ रही है आर स्क्वायर √5 + 1 डिवाइड बाई 2 ओवरऑल डिवाइड बाई 2r प्लस r √5 + 1 डिवाइड बाई 2, कैंसिल 2 by its 2, okay, 2 to cancel, so it will be r to r cancel, take r common from denominator and r square is there, so only r will remain, r √5 + 1 divided by √5 + 3. सो डिफरेंस देखिए, यहाँ से जो हमें आंसर मिल रहा है, यहाँ से जो हमें आंसर मिल रहा है, यहाँ से जो हमें आंसर मिल रहा है वो ये है, ठीक, और ये जो हमें आंसर मिल रहा था वो ये था। दोनों ही आंसर्स में डिफरेंस है। अब दोनों ही आंसर्स में डिफरेंस है तो कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि सर हमने एक ही जैसे एक क्वेश्चन के लिए कैलकुलेशन की और आंसर डिफरेंट कैसे हो गया। सो द क्वेश्चन इज it is infinite ladder, so can say it is approximated calculation, it is approximated calculation। so अगर हम ऐसा मानते हैं कि एक रेजिस्टेंस ब्रांच को यहाँ छोड़ के अपना राइट साइड में अगर हम वैसा ही क्रिएट कर रहे हैं जैसा कि फर्स्ट एग्जांपल में था, तो यहाँ से और इस तरह से सॉल्व कर देना, जो आर आर यहाँ एक्चुअल में हमें दिख रहा है, इसी तरह से इनफाइनाइट लैडर को सॉल्व कर देने में दोनों में डिफरेंस आ रहा है थोड़ा सा। ये इसलिए हो रहा है, एग्जैक्टनेस इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि ये इनफाइनाइट स्ट्रक्चर के लिए है, और इनफाइनाइट स्ट्रक्चर हम एक अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर रहे हैं। हम जो इस डायग्राम को फाइनाइट कर रहे हैं वो एक थोड़ा सा अजम्पशन लेके कर रहे हैं कि हमारे राइट में जो भी रेजिस्टेंस बचते हैं एक यूनिट को छोड़ने के बाद, दीज आर अगेन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये अप्रॉक्सीमेशन की वजह से थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। अगर मैं इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करूँ, इफ़ आई कैलकुलेट इट्स एग्जैक्ट वैल्यू, तो ये कुछ ऐसी आएगी √5, ओके, r टाइम्स √5 होगा 2.236 2.23 + 1 डिवाइडेड बाई 2.23 + 3, so it will be r times 3.23 divided by 5.23, ओके। और जो इन प्रीवियस कैलकुलेशन, okay, if we do this calculation, the answer will be r 3.23 divided by 5.23, it is coming 0.617. So I can say this value is coming 0.617 times of r। मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर मैं ऐसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, अब देखिए, अब मैं उसे भी एक बार एग्जैक्ट सॉल्व करके देख रहा हूँ। आई थिंक डिफरेंस तो होगा बट बहुत ही स्लाइट डिफरेंस होगा। ये देखिए 0.617 आ रहा था। इफ वी कैलकुलेट दिस वैल्यू r 2.23 minus 1 divided by 2, it will be r 1.23 divided by 2, it will also come approximately 0.615 times of r, ओके। देखिएगा बिल्कुल एक ही वैल्यू है। ये देखिए लास्ट की डिजिट, थर्ड डिजिट आफ्टर डेसिमल, थर्ड डिजिट जो है मात्र 2 का डिफरेंस आया। ये देखिए 0.617 आर एंड इट इज 0.615 आर। So friends, I will say both the techniques are well and good,
आप कोई सी फॉलो कर सकते हैं। देखिए मैंने क्या किया, आप देख सकते हैं पूरी वीडियो को, आप फिर से बैक करके पॉज करके देख सकते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखो मेरी बात समझना, पहले मैंने क्या किया था यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया था, ये मैंने पहले ये कॉम्बिनेशन लिया था, दिस आर टू दिस आर और दिस आर टू दिस आर, इस तरह से पूरा लेटर सॉल्व किया था। और सेकंड केस में मैंने क्या किया, सेकंड केस में मैंने इस वाले रेजिस्टेंस ब्रांच को छोड़कर यहाँ से जो आगे का जो सॉल्व था मेरे पास पहले से ही अवेलेबल था, एग्जाम्पल 1 में मैंने जिसका आंसर निकाला था √5 + 1/2r, तो इन दोनों का मैंने पैरेलल किया तो भी आंसर वैसा ही आ रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड अगेन वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली, क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बात की है। मैंने इसी सर्किट को दो तरह से सॉल्व करने की कोशिश की है, बस इसमें यही कॉन्सेप्ट है। सो प्लीज फ्रेंड्स, आई विल से वॉच दिस वीडियो अगेन बाय पॉजिंग इट एंड आई विल से वॉच ईच स्टेप वेरी केयरफुली। ओके, सभी स्टेप्स को अच्छे से देखना है कि मैंने किस तरह से सॉल्व किया है। तो ओके फ्रेंड्स, आई विल से अगेन, कीप मोटिवेशन हाई and keep motivation high and solve the doubts and post me here okay, तो I think I have tried my best in this video and आपको समझ में भी आई होगी। so thank you।